गंगा वर्सेस मंगा। गंगा हॉल में बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी मंगा अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोलती है, सब्जियां काट रही हो? अभी तो हमने खाना खाया था ना सासू माँ, इतनी जल्दी क्यों? अभी मेरे पास करने को कुछ है नहीं, इसीलिए कर रही हूँ। तुम कहाँ के लिए निकली हो? शॉपिंग पे जा रही हूँ सासू माँ। शॉपिंग? अभी क्या खरीदोगी? छोटी छोटी चीजें खरीदनी है सासू माँ, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। ठीक है, जा, उसने कहा। मंगा वहां से बाहर निकलकर एक ऑटो लेकर मार्केट पहुंची। उसने वहां हर तरह के दुकान में घूमा। घूमते घूमते मंगा एक चूड़ियां बेचने के दुकान पर पहुंची। हाँ, चूड़ियां खरीदती हूँ, ऐसा सोचते हुए वो उस दुकान के अंदर पहुंची। वो वहां रखी सारी चूड़ियां देख रही थी कि उसकी बचपन की सहेली सुजाता वहां दिखी। उसे देखते ही मंगा दंग रह गई। खुशी से बोली, अरे सुजाता, तू यहाँ कहाँ से आ गई? क्या कर रही है? तूने तो बताया ही नहीं कि तेरी शादी हो गई। और कौन सा महीना चल रहा है? तुम्हारे पति क्या करते हैं? उसने कहा। मंगा को देखकर सुजाता दंग रह गई, लेकिन सुजाता ने कोई बात नहीं किया। थोड़ा डरते हुए उसने बोला, मुझे माफ कर दीजिए, अब किसी और को देखकर आप कोई और समझ बैठी। मैं आपको नहीं जानती, उसने कहा। ये बातें सुनकर मंगा दंग रह गई। क्या? मुझे नहीं जानती? हम बचपन में मिलकर पढ़ाई करते थे। मैं मंगा हूँ, मंगा। याद नहीं आया? सॉरी। ऐसा बोलते हुए सुजाता की जेठानी माधवी वहां आकर बोलती है, अरे कस्टमर से इतनी देर क्या बड़बड़ कर रही है? जल्दी चल, टाइम हो रहा है। ठीक है बहन, चलते हैं। ऐसा बोलते हुए दोनों वहां से चले गए। सुजाता पीछे मुड़ते हुए देखते हुए जा रही थी। तब गंगा सोची, इसे क्या हुआ? हम दोनों ने 10वीं तक मिलकर पढ़ाई की है, मुझे कैसे नहीं पहचान पाई? कुछ तो हुआ है इसे, ये मुझे पता लगाना होगा। पहले इसका पीछा करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उसका पीछा करने लगी। सुजाता माधवी दोनों पैदल चलते हुए जा रहे थे। उनके पीछे ही थोड़ी दूर पर मंगा उनके पीछा कर रही थी। इतने में माधवी बोली, अरे इतना धीरे धीरे चलने के बजाय थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती क्या? हाँ, आ रही हूँ दीदी। हाँ, एक बात बता, वो लड़की कौन थी? उससे क्या बता रही थी तू? मैंने उससे कुछ नहीं बताया दीदी। देख रही हूँ तेरे कारनामे। तुझे ऐसे नहीं, घर चल। घर चलकर तुझे 2-3 चाबुक मारूंगी ना, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह वो डांटते हुए उसे अपने घर ले जा रही थी। दूर से मंगा उन दोनों की बातें सुन रही थी। पता नहीं सुजाता उस औरत से क्यों डर रही है। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गए और वहां एक दीवार के पास खड़े होकर झांकने लगी। जब सुजाता ने ये सब देखा तो वो अपने जेठानी से नजर बचाकर मंगा के पास पहुंची और बोली, मुझे माफ कर दे यार, उस वक्त मेरी दीदी वहां पे खड़ी थी। मैं किसी से बात करूं तो उन्हें पसंद नहीं आता, मारती है, डांटती है। अरे क्या बोल रही है तू? तू उससे क्यों डरती है भला? क्या बताऊं मेरी मुश्किलें तुझे। मेरी सास नहीं है, लेकिन मेरी जेठानी मेरी जान खाए जा रही है। वो इस तरह बोल रही थी कि अंदर से माधवी की आवाज सुनाई दी। अरे ओ कलमुही कहीं की, कहाँ मर गई? फटाफट मेरे लिए कॉफी लेकर आ, उसने कहा। ये बात सुनते ही सुजाता बोली, तू यहाँ से चली जा मंगा, जब वो नहीं होगी तो मैं ही तुझे फोन कर सारी बात बताऊंगी। अभी तू जल्दी यहाँ से चली जा। ऐसा बोलकर वो तुरंत घर में भाग गई। उसके जाते ही मंगा भी अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर
क्या बात है, इतनी देर क्यों हो गई? वो सासू माँ। इस तरह मंगा ने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर गंगा बोली, अरे रे बेचारी, इतनी मुश्किलें झेल रही है। हाँ सासू माँ। वो बोल रही थी कि इतने में उसका फोन बजा। लगता है वही फोन कर रही है सासू माँ। ऐसा अपनी सास को बोलकर वो फोन लिफ्ट करके सुजाता के सारे दुख सुनती है। सारी बातें सुनकर मंगा बोली, मैं तेरी सारी मुश्किलें समझ गई। मैं जैसा कहूँ वैसा करना। तू अगर मेरी बात मानेगी तो मैं तुझे तेरी मुश्किलों से दूर कर दूंगी। अच्छा, जल्दी बता क्या करूँ? बताती हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। ऐसा बोलकर वो फ़ोन रख देती है और अपनी सास से कहती है, आपने सुना ना सासू माँ, उसे उन मुश्किलों से आपको ही बचाना होगा। बेचारी पेट से भी है, फिर भी उसकी जेठानी को उस पर दया नहीं आती और उस पर हिंसा करती है। मुझसे उसके दुख नहीं देखे जाते सासू माँ, मुझे रोना आ रहा है। कुछ ना कुछ कीजिए ना सासू माँ, प्लीज़। इस तरह वो अपनी सास को मनाने लगी। तब गंगा मुस्कुराते हुए बोली, इतने दिनों बाद तू एक भला काम करना चाहती है और मुझसे पूछ रही है। ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगी। उसके सारे दुख दूर करते हैं। मैं ऐसा कुछ करूँगी कि तेरी दोस्त पर हाथ उठाने के लिए भी उसकी जेठानी डर जाएगी। तू डर मत, मैं तुझे एक जीनी का गुड़िया दूंगी। उसे ले जाकर तू अपनी दोस्त को दे आ। उससे कहना कि हमेशा उस गुड़िया को अपने साथ ही रखे। बस उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, देखना। अच्छा, बहुत शुक्रिया सासू माँ, जल्दी जल्दी दीजिए, मैं उसे अभी देकर आती हूँ, उसने कहा। मंगा घर के अंदर जाकर एक छोटे से जीनी की गुड़िया को लेकर बाहर आई। मंगा उस गुड़िया को लेकर सुजाता को दे देती है। गंगा के कहने के मुताबिक ही उसने सारी बात सुजाता को भी बताई। ठीक है, मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी, सुजाता ने कहा। उस दिन से उस गुड़िया को वो हमेशा अपने साड़ी के पल्लू में ही बांध कर रखती थी। एक दिन माधवी बोली, अरे लालची कहीं की, हमेशा चाय पीते बैठेगी या मुझे भी कभी चाय पिलाएगी? Oh, no. अरे नहीं नहीं दीदी, अभी लाई, रुक जाइए। ऐसा बोलकर वो फटाफट चाय लेकर माधवी के पास पहुंची। ये लीजिए चाय। माधवी ने उस चाय को एक बार पिया और उसे थूक देती है। थू 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 थू, तूने इसमें इतनी सारी शक्कर क्यों डाल दी? मुझे वैसे भी शुगर है, ज्यादा शुगर डालने से मैं जल्दी मर जाऊंगी, ऐसा सोच रही है क्या? ऐसा बोलकर माधवी उस चाय को सुजाता के ऊपर फेंकती है, लेकिन वो चाय सुजाता के ऊपर गिरने से पहले फूलों का हार बनकर उसके गले में गिर जाता है। ये देखकर माधवी दंग रह जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तेरे ऊपर फूल कहाँ से गिरे? पता नहीं दीदी, मैं भी नहीं जानती। तू क्या कोई मंत्र तंत्र सीखकर मुझ पर आजमाने के लिए आई है? मैं तेरे मंत्र तंत्र से नहीं डरने वाली। ऐसा बोलकर कोने में रखे एक लकड़ी को लेकर सुजाता को मारने वाली होती है। वो जैसे ही उस लकड़ी को उठाती है, वो लकड़ी एक सांप के रूप में बदल जाता है। ये देखकर माधवी दंग रह जाती है। अरे बाप रे, सांप सांप, ये सांप कहाँ से आ गया? बचाओ! इस तरह से वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। तब माधवी और गुस्सा होकर बोलती है, क्या किया है रे तूने? इस तरह वो सुजाता को गालियां देने लगी, लेकिन वो सारी गालियां उल्टा माधवी को ही सुनाई देने लगी। ये देखकर माधवी बोली, अरे बाप रे, तूने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। मैं आज से तुझे कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दे और जाने दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गलतियाँ माफ कर दे। तुरंत वो सांप लकड़ी के रूप में बदल गया। मौका मिलते ही माधवी वहां से भाग गई। इस तरह मंगा ने अपनी सास गंगा की सहायता से सुजाता के सारे दुख दूर कर दिए। उस दिन से माधवी सुजाता को कुछ नहीं बोलती थी, सारे काम खुद ही करती थी और सुजाता भी खुश रहने लगी। हमें यकीन है
कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।